Good morning and Assalamu alaikum, my dear children. How are you? Children, today we are going to start our new topic in the book. So, our new chapter is Plant Around Us. So, children, open the page number 48. Open the page number 48. And today our topic is Plant Around Us. Plant हमारे इर्द गिर्द. So, as you know, my dear children, plants are the living things. So, plants need sunlight, carbon dioxide, minerals and water to make food. ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं और उनको ज़िंदा रहने के लिए उनको क्या ज़रूरत होती है और हमको अपना खाने के लिए मतलब ज़ाहिर ज़िंदा हैं तो लिविंग थिंग्स है तो ज़ाहिर उसको खुराक की ज़रूरत है, तो उनको अपनी खुराक के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स एंड वाटर. यस, ठीक है. So my dear children, plants are the main source of food, medicines, paper, rubber, wood and cotton. Plants जो होते हैं सबसे ज़्यादा मेन चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट क्या होते हैं कि फूड, उनके ज़रिए हमें फूड हासिल होता है क्योंकि वेजिटेबल्स आर द प्लांट्स ना, तो उसके ज़रिए हम फूड्स मिलता है. इसके अलावा एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि काऊ, गोट क्या है वो ग्रास खाते हैं ना, तो ग्रास इज़ अ प्लांट. तो इसी तरह जो वाइल्ड एनिमल होते हैं फॉरेस्ट में उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? क्या खाते हैं वो? जो कुछ एनिमल्स तो जो होते हैं वो तो शिकार करते हैं और वो खाते हैं, हंट करते हैं, एक दूसरे को खाते हैं, लेकिन प्लांट्स भी तो खाते हैं ना, तो वो प्लांट्स भी खा रहे होते हैं. ट्रीज खाते हैं, छोटे हर्ब्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, बिग ट्रीज होते हैं, ठीक है, उनकी लीव्स को खाते हैं. ओके, तो अच्छा, हम जब प्लांट्स उसकी जो वुड होती है, जो ट्री होता है उसकी जो वुड से क्या क्या बन सकता है? फर्नीचर, पेपर, रबर एंड ओके बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. और जो छोटे जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनको जो मेडिसिन में यूज़ होते हैं उनको हर्ब्स कहते हैं, ठीक है, जिनके ज़रिए मेडिसिन बनती है. ओके चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. लेट्स स्टार्ट टू रीड आवर चैप्टर. सो द टॉपिक इज प्लांट अराउंड अस. Do you have a garden at home or in school or in your school? क्या आपके घर में गार्डन है और आपके स्कूल में? Yes, we have a garden in school, but I don't know कि आपके घर पे है कि नहीं. Yes, जिनके घर हैं ज़मीन के, yes, उनके घर में तो छोटा लॉन होगा और उन्होंने स्मॉल प्लांट भी रखे होंगे. इसी तरह जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं वो अपनी गैलरीज में अरेंज करते हैं सम प्लांट्स को, या अपने घर में इंडोर प्लांट्स लगाते हैं, है ना, ताकि ऑक्सीजन साफ़ सुथरी हो, हम लोग को अच्छी ऑक्सीजन मिले, हम लोग को हमारी जो पोल्यूशन वाली जो हमारी एटमॉस्फेयर हो गया है इतना ज़्यादा वो क्लीन हो जाए. ठीक है, अगर हम ज़्यादा प्लांट ग्रो करेंगे तो क्या होगा? हमारे जो इर्द गिर्द का जो एटमॉस्फेयर होगा वो साफ़ सुथरा होगा, पोल्यूशन कम से कम होगी. चलें, इन अ सिटी मैनी पीपल डू नॉट हैव इनफ प्लेस फॉर अ गार्डन. शहर के अंदर, इसलिए हम सिटी में हैं, कराची सिटी में, तो लोगों के लिए मुश्किल है कि अपने घरों में गार्डन का जगह होना. सो दे ग्रो प्लांट्स इनसाइड द हाउस. तो वो अपने घरों के अंदर क्या करते हैं? प्लांट उगाते हैं. कोई जो है पॉट के अंदर, कोई छोटे छोटे ग्रास ग्रो करता है और अपना अरेंज करता है लॉन को, है ना. सो इन सिटीज इन टाउन देयर आर द पार्क्स. सिटीज के अंदर पार्क्स होते हैं. देयर आर फॉर एंजॉय फॉर एवरीवन, जहाँ हर छोटा बड़ा एंजॉय करने आता है. कोई एक्सरसाइज करने, कोई रनिंग करने, और बच्चे क्या करने आते हैं? प्लेइंग करने. यस, सो देयर आर ऑल्सो ट्रीज अलोंग द साइड्स ऑफ द मेन रोड. इसके अलावा ट्रीज हमें मिलते हैं अपने मेन रोड के साइड बाय साइड होते हैं ना, तो वहाँ भी हम देखते हैं. द प्लांट्स आर द ब्यूटीफुल टू लुक एट एंड दे आर यूजफुल. प्लांट दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं और वो हमारे काम के लिए भी होते हैं. सो बच्चों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करनी चाहिए, प्लांट्स की केयर करनी चाहिए, प्लांट्स को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमारे शहर कराची में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स होंगे तो क्या होगा? जो हमारी फिजा इतनी धूल मिट्टी पोल्यूशंस और ये सारी फैक्ट्रीज़ हैं, इतने मिल्स हैं, इनकी धुआं है, इनकी जो चिमनीज़ का जो धुआं होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रहा है. और जो हमारी गाड़ियों का जो धुआं है, ये सब क्या है? हमारे लिए ऑक्सीजन जो हम लेते हैं उसके लिए नुकसानदेह है. तो प्लांट्स अगर हम ज़्यादा ग्रो करेंगे तो क्या होगा? तो ये हमारी जो फिज़ा है उसको क्लीन करते हैं प्लांट्स. सही है.
सो सम थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, कुछ चीज़ें हम प्लांट से हासिल करते हैं. क्या हासिल करते हैं? होम फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स. यस, ट्री के अंदर बर्ड्स अपने घर बनाते हैं. दे बिल्ड देयर होम. एंड प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड द शेड. यस, प्लांट प्रोवाइड करते हैं शेड में. जैसे कुछ लोग जो पैदल सफ़र कर रहे होते हैं, बहुत गर्मी होती है तो दे नीड द शेड, तो वो शेड की ज़रूरत होती है. वो क्या करते हैं? वो दरख्तों के नीचे शेड में आ जाते हैं. इसके अलावा जब बारिश हो रही होती है, साए की ज़रूरत होती है, तो ट्रीज़ के नीचे आया जाता है फॉर शेड के लिए ना. इसके अलावा ट्री से हमें वुड हासिल होती है. ट्री से हमें नट्स एंड फ्रूट्स भी मिलते हैं. सो सम थिंग्स दैट वी कैन मेक फ्रॉम द प्लांट्स. प्लांट से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं? मेडिसिन्स, फर्नीचर, सैंड्स, बास्केट एंड मैट्स. यस, तो जो प्लांट से हमें वुड हासिल होती है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर्स के लिए, और प्लांट्स के ज़रिए हम सैंड भी बनाते हैं. मेडिसिन, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट्स में हर्ब्स शामिल हैं. हर्ब्स क्या होती हैं? उनके ज़रिए हम मेडिसिन बनाते हैं. सो माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज़ रीड दिस टॉपिक and read this chapter. Okay children, dear, Allah Hafiz.